हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय डेंजर बॉडीगार्ड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग और वांगजी अपना लव कन्फेस कर देते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं वांगजी अपने ब्रदर को कॉल करता है और वो लोकेशन देता है जहाँ पर वो थे। वहीं वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। जहाँ वांगजी को इतना तो पता चल जाता है कि विंग बहुत दुखी है, विंग ये सब कुछ नहीं करना चाहता। उसे विंग की हॉबी के बारे में पता चलता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को बाहों में लेकर ऐसे ही लेटे हुए थे। तभी अचानक उन्हें कुछ कार के हॉर्न सुनाई देते हैं। दोनों ने अपने कपड़े पहन लिए थे। तभी वो अचानक दोनों बैठते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि सिचेन अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ आते हैं। सिचेन वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी और विंग दोनों सिचेन को देखते हैं। तभी वांगजी कहता है, गगा आप आ गए। सिचेन कहते हैं, हाँ वांगजी, पर क्या तुम दोनों ठीक हो? जिस पर वांगजी कहता है। तभी सिचेन वांगजी विंग की तरफ झुकते हैं और उसे वो करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विंग कौन है। तभी विंग को बहुत अजीब लगता है। विंग कहता है, आप मेरे सामने ऐसे क्यों झुके हुए हैं? तभी सिचेन कहते हैं, क्योंकि आप हमारे देश के। तभी विंग कहता है, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, आप मुझसे कितने बड़े हैं, ये बहुत अजीब है, आप मेरे सामने इस तरीके से झुकेंगे। और हाँ, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि माना मैं चाइना का प्रेसिडेंट हूँ, पर फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत अजीब है, प्लीज़ आप ऐसा फिर कभी मत करना। वहीं वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल थी। सिचेन तो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वांगजी कभी किसी के लिए स्माइल नहीं करता। तभी सिचेन कहते हैं, ठीक है मैं नहीं करूँगा। तभी विंग सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, वैसे सिचेन काका, अच्छा हुआ आप आ गए। तभी सिचेन तो शॉक्ड हो जाता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। तभी विंग कहता है, आप इतना शॉक्ड क्यों हैं? इसलिए क्योंकि मैंने आपको गगा बोला। वैसे भी आप वांगजी के गगा है ना, तो ऑफकोर्स आप मेरे भी गगा हुए। वांगजी तो शॉक हो जाता है, उसे नहीं लगा था विंग इतनी आसानी से ये सब कुछ कह देगा। तभी वांगजी कहते हैं, विंग। सिचेन तो पूरी तरीके से शॉक थे, उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिस तरीके से वांगजी और विंग दोनों इस तरीके से बात कर रहे थे। सिचेन कहते हैं, वांगजी इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल पाऊंगा, प्लीज़ वांगजी चलो, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहता है, जिस पर विंग कहता है। उसके बाद वांगजी अचानक विंग का हाथ पकड़ लेता है। सिचेन की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं हम देखते हैं, पर सिचेन कुछ भी नहीं कहते, उनके फेस पे स्माइल थी। वो वांगजी और विंग दोनों कार के अंदर बैठते हैं और सिचेन भी। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो कार चलाते हैं, विंग और वांगजी दोनों पीछे बैठ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कार चलाते टाइम अचानक सिचेन वांगजी और विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी आखिर वो लोग कौन थे? वांगजी कहता है, पता नहीं गगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो लोग आखिर विंग को मारना क्यों चाहते हैं। मुझे नहीं लगता सिर्फ वो कुर्सी वजह है जिस पर विंग है। विंग कहता है, तो वांगजी क्या वजह हो सकती है? वांगजी कहता है, मुझे वही समझ नहीं आ रहा, वो पर्सन सिर्फ विंग को ही नहीं मारना चाहता, बल्कि वो पूरी यंग फैमिली को हार्म करना चाहता है। तभी चैन कहते हैं, वांगजी तो अब तुमने इस बारे में क्या सोचा है? वांगजी कहता है, गग्गा मुझे नहीं पता, मैंने बस अपने कुछ लोगों को इस काम पर लगाया है। सिचेन एक गहरी सी सांस लेते हैं। तभी भींग कहता है, वांगजी मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये सब करने वाला सिर्फ वैन रूहान है और वो सिर्फ वो कुर्सी चाहता है। वांगजी कहता है, मैं मानता हूँ कि वो वैन रूहान है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कोई चीज़ जो हम भूल रहे हैं। माना वैन रूहान हो सकता है, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो वैन रूहान इतना डरपोक तो है। वो अच्छे से जानता है कि तुम बॉडीगार्ड्स के साथ हो, और मुझे नहीं लगता इस टाइम बॉडी वो वैन रूहान है जो तुम पर इस तरीके से हमला कर रहा है। वांगजी की बात सुनकर अचानक विंग जो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, तुम चिंता मत लो करो, मैं पता कर लूँगा। ऐसा कहता है। अचानक विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसके शोल्डर पे अपना हेड रख लेता है। हालांकि वांगजी कुछ नहीं कर सकता, वो भी अचानक विंग को टाइटली अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं से चैन ये सब कुछ मिरर से देखते हैं, वो शॉक हो जाते हैं। अचानक उन्हें इतनी तेज खांसी आती है
और उनकी मिरर पे बड़ी सी स्माइल थी। वहीं भी वांग जी जो स्माइल अपनी गगा की देख लेता है, हालांकि उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। वहीं से चैन कहते हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मेरा भाई प्यार में है, वो भी इतना। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कार सीधी चांग मैंशन के सामने रुकती है। सिचेन सबसे पहले बाहर आते हैं, वहीं वांग जी और विंग भी बाहर आते हैं। तभी हम देखते हैं चैंग जो अचानक कार की आवाज़ सुनता है और वो दौड़कर बाहर आता है। तभी हम देखते हैं विंग को ऐसे देखकर चैंग जल्दी से दौड़ता है और विंग को हग कर लेता है और कहता है, विंग काका क्या आप ठीक हैं? विंग कहता है, चैंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चैंग अचानक विंग को और टाइटली हग कर लेता है। वो कहता है, आपको नहीं पता मैं कितना डर गया था, अगर आपको कुछ हो जाता तो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कहता है। तभी वो थोड़ा दूर होता है और बस पूरी तरीके से विंग को चेक करने लगता है। विंग कहता है, चैंग मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं चैंग की बात सुनकर विंग की बात सुनकर चैंग एक गहरी सी सांस लेता है। पर वहीं हम देखते हैं कोई पर्सन जो चैंग को बहुत ही गहरी नज़रों से देख रहा था। उसकी नज़रें चैंग से हट ही नहीं रही थी, बस वो चैंग को ही देखे जा रहा था। तभी चैंग अचानक वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहता है, बिल्कुल चैंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी चैंग कहता है, थैंक यू सो मच वांग जी, काका का इतना ख्याल रखने के लिए। वांग जी कहता है, चैंग मैंने पहले भी कहा है विंग को बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। वहीं चैंग कहता है। वहीं हम देखते हैं चैंग की नज़र अचानक सिचैन पर पड़ती है। चैंग जो देख रहा था कि सिचैन उसे कैसे देख रहे हैं, अचानक चैंग का फेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है। लेकिन तभी वो वांग जी से कहता है, वांग जी ये कौन है? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, चैंग ये मेरे गगा हैं। तभी सिचैन अचानक सामने आते हैं और चैंग की तरफ अपना हाथ करते हैं। चैंग भी सिचैन को हेलो कहता है, लेकिन तभी सिचैन चैंग का हाथ टाइटली पकड़ लेते हैं और उसे धीरे धीरे अपना हाथ घुमाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं चैंग जो धीरे से अपना हाथ सिचैन से छुड़ाता है और वो थोड़ा शाय फील करता है। तभी सिचैन कहते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर चैंग। चैंग कहता है, मुझे भी, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों अंदर जाते हैं और चैंग सिचैन से अंदर आने को कहता है, लेकिन सिचैन कहते हैं कि वो बाद में मिलेंगी क्योंकि अभी उन्हें अर्जेंट काम है और उन्हें जाना होगा, जिस पर चैंग कुछ भी नहीं कहता। हालांकि वो चाहता था कि सिचैन अंदर आए, लेकिन सिचैन मना कर देते हैं, जिस पर चैंग ज़्यादा कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ हम देखते हैं वांग जी और विंग जैसे ही अंदर मेंशन में एंटर करते हैं, अचानक मैडम ये दौड़ कर आती हैं और विंग को हक कर लेती हैं। वो विंग से टाइटली हक करती हैं। मैडम यू की आंखों में आंसू थे। विंग कहता है, माँ आप इतना परेशान क्यों हैं? मैं देखिए बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम यू आंसू भरी आंखों से कहती हैं, मुझे समझ नहीं आते उन लोगों को मेरे बच्चों से क्या प्रॉब्लम है, जब देखो तब मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, ऐसा कहती हैं। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, माँ आप तो अच्छे से जानती हैं पॉलिटिशियन होना कोई आसान नहीं है। तभी मैडम यू गुस्से में झांग फेमियान की तरफ देखती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। विंग से कहती हैं, ठीक है विंग, अब तुम थोड़ी देर जाकर अपने रूम में आराम करो, वांग जी तुम भी। जिस पर वांग जी कहता है और विंग भी। वहीं फेमियान विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फेमियान कहते हैं, मुझे पहले ही पता था जब वांग जी है तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कहते हैं। और कहते हैं, ठीक है जाओ, पहले तुम जाकर आराम कर लो, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, स्टडी रूम में आना। मैडम यू कहती हैं, विंग आज तुम सिर्फ आराम करोगे, तुम कोई काम नहीं करोगे और ना ही किसी स्टडी रूम में जाओगे। फेमियान कहते हैं, यू मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी मैडम यू गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, मैंने पहले ही कह दिया है वो आज बस आराम करेगा। विंग कहता है, माँ। मैडम यू गुस्से में देखती हैं और कहती है, मैंने कहा अपने रूम में जाओ, ऐसा कहती हैं। सिचैंग जो वहीं खड़ा हुआ था वो भी अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेता है। वहीं वहीं विंग जो सीधा अपने रूम में चला जाता है। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे जाता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वांग जी तुम अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद मेरे रूम में आ जाना। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, प्लीज़ वांग जी मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें कडल करके सोना चाहता हूँ, समझे तुम, इसलिए मैंने कहा है बस मेरे रूम में आ जाना। जिस पर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है पर अब जी जाओ, तुम फ्रेशन अप हो जाओ। अभी हम देखते हैं अचानक वांग विंग अंदर चला जाता है और
वांग जी जो फिर से मुड़ता है और धीरे धीरे नीचे आता है। वो स्टेप के पीछे इस तरीके से खड़ा हो जाता है ताकि उन लोगों की बात सुन सके। सच तो यह है कि वांग जी को ये सब करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल नहीं मान रहा। उस फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है और बस वो ये जानना चाहता है। तभी हम चैंग को देखते हैं। चैंग अपने पिता को गुस्से में देखता है और कहता है, पिता सीरियसली डैडी, मुझे समझ नहीं आता आपके अंदर फीलिंग्स हैं या वो भी मर चुकी हैं। तभी फेमियान गुस्से में चैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बस मैं उससे बात करना चाहता हूँ और मैं इतना तो कर सकता हूँ। चैंग कहता है, आपको हमारी कोई भी फीलिंग्स की थोड़ी भी परवाह है क्या? एक बात बताइए, काका कितना थक कर आए हैं, उन पर हमला हुआ था। तभी फेमियान कहते हैं, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सुनकर वांग जी अपनी हथों की मुट्ठियां बीच लेता है। वहीं मैडम यू चैंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, चैंग मुझे लगता है तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। वैसे भी उस इंसान को समझाना बेकार है जिसे कुछ चीज़ समझ नहीं आती। उन्हें बस अपनी रेपुटेशन और अपने पैसे की चिंता है, ऐसा कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वहीं हम देखते हैं जांग फहमियान तो गुस्से में रहते हैं और वो अपने हाथों की मुट्ठियां बीच कर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आते ये लोग मुझे विलन क्यों बना रहे हैं, जबकि मैं विलन नहीं इनका डैड हूँ, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी गहरी सी सांस लेता है, अपने रूम में जाता है और वो सबसे पहले एक अच्छा सा शाल लेता है। शाल लेकर कपड़े पहनकर वो सीधा बाहर आता है। वो विंग के रूम में जाना चाहता था, लेकिन तभी वो मैडम यू को सोफे पर बैठे हुए देखता है, इसलिए वो जानबूझकर मैडम यू के पास जाता है। वो धीरे धीरे जाकर मैडम यू के सामने जाता है। मैडम यू जैसे ही वांग जी को देखती हैं वो एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, वांग जी क्या तुम फ्रेशन अप हो गए? वांग जी कहता है, तभी मैडम यू खड़ी होती हैं और कहती हैं, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। वांग जी कहता है, पर क्या आपने सर को, क्योंकि वो जानबूझकर सबके सामने विंग को विंग नहीं कह सकता, नहीं तो सबको उसके ऊपर शक हो जाएगा, इसलिए वो सिर्फ विंग को सर कहता है। जिस पर मैडम यू कहती हैं, चिंता मत करो, मैंने पहले से ही उसके रूम में स्नैक्स भिजवा दिए हैं। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं मैडम यू जो वहाँ बैठी हुई थी वांग जी के पास, उनके पास जाकर बैठ जाता है। वो गिलास का जूस लेता है जो मैडम यू ने वांग जी के लिए रखा था। तभी मैडम यू वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वांग जी। वांग जी कहता है, हाँ मैम बोलिए। मैडम यू कहती हैं, वांग जी मुझे पता है मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे बेटे के पास हो, पर मैं फिर भी कहती हूँ प्लीज़ मेरे बेटे की रक्षा करना। जिस पर वांग जी कहता है। तभी वांग जी कहता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैडम यू थोड़ी शॉक हो जाती हैं और कहती हैं, आप पूछो। वांग जी कहता है, आपको क्या लगता है कौन है जो विंग पर बार बार हमला कर रहा है? मैडम यू कहती हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है। ये लोग हमेशा कहते हैं कि वो सब कुछ वहन चाव वहन वहन कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे जो कोई भी पर्सन है वो विंग को सिर्फ किडनैप करना चाहता है, इसलिए वो विंग को किडनैप नहीं कर पाता और उसके आए हुए लोग विंग को हार्म कर देते हैं। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है क्योंकि वांग जी ने आज कार में ये ऑब्जर्व किया था कि उन लोगों ने गोलियां चलाई, लेकिन ऐसी चलाई थी कि वो विंग और वांग जी में से किसी को हर्ट ना कर सकें। ये तो सच है। वो अपने मन में कहता है, जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो सच है तो मुझे इसके बारे में मैडम यू से बात करनी होगी, लेकिन मैं क्या कहूँ कि विंग। तभी वो एक गहरी सी सांस लेता है। मैडम यू भी वांग जी की तरफ देखती हैं, एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, वांग जी क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? तभी वांग जी कहता है, मैडम यू मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ पर मुझे नहीं पता। मैडम यू कहती हैं, बोलो क्या पूछना चाहते हो? तभी वांग जी कहता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सबके नाम के पीछे जांग लगा हुआ है सबके सामने, पर विंग विंग खुद को विंग क्यों बुलाता है वेग? जिस पर मैडम यू एकदम शॉक हो जाती हैं और उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, मैं बस जानना चाहता हूँ आपसे। तभी मैडम यू गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, वांग जी मैं बस तुमसे ये कह सकती हूँ कि तुम इस बात को यहीं छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कभी भी इस चीज़ का पता विंग को लगे, लेकिन प्लीज़ वांग जी किसी दिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन बस अभी इतना कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे की रक्षा करो, उसे हर चीज़ से बचाओ। यहाँ तक कि तभी वो अचानक चुप हो जाती हैं। वांग जी कहता है, मैम बोलिए प्लीज़ आप क्या कहना चाहती हैं? तभी मैडम यू कहती हैं, यहाँ तक कि उसके डैड से भी बचाओ। जिस पर वांग जी शॉक हो जाता है और वो मैडम यू की तरफ देखने लगता है। तभी मैडम यू कहती हैं, कभी कभी चीज़ें जो सामने होती हैं वो सही नहीं होती, मैं बस चाहती हूँ कि तुम
विंग को और हो सके तो चैंग को अपने डैड से भी बचाओ। मैं जानती हूँ तुम ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हूँ, पर ये सच है वांग जी। कभी कभी चीज़ें हमें जैसा दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, और कभी कभी हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। वांग जी, बस प्लीज़ मेरे बच्चे का ख्याल रखो, और शायद एक दिन तुम्हें कुछ सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ऐसा कहती हैं वो खड़ा होती हैं और वांग जी के बालों में अपने हाथ घुमाती हैं और कहती हैं, वांग जी तुम बहुत अच्छे हो, और मैं हमेशा चाहूँगी अगर तुम हमेशा मेरे बेटे के साथ रहो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैडम यू ने विंग और वांग जी की आंखों में वो अलग एहसास पहले ही देख लिया है, और वो इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हालांकि वो जानती हैं अगर कभी फेमियान को पता चला तो पता नहीं वो क्या करेंगे, लेकिन वो जानती हैं वो दोनों अब बच्चे नहीं हैं, वो बड़े हैं, वो अपना सही गलत खुद जानते हैं। तभी वांग जी मैडम यू की तरफ देखता है। मैडम यू कहती हैं, मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी तो शॉक हो जाता है, वो कहता है पर आपको। तभी मैडम यू कहती हैं, मैं एक माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानती हैं। बस वांग जी मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी मेरे बच्चे को हर्ट ना करो। विंग मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं विंग को कभी हर्ट नहीं करूँगा। तभी मैडम यू कहती हैं, वांग जी मुझे पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मांग रही हूँ, लेकिन ये भी सच है कि तुम विंग से बहुत प्यार करती हो, और तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है। जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। तभी मैडम यू कहती हैं, वांग जी अगर तुम विंग को अपने साथ हमेशा रखो, उससे उतना ही प्यार करो, तो वांग जी प्लीज़ मेरे बच्चे को कभी दुखी मत करना और उसे अकेला मत छोड़ना। कितने सालों के बाद मैंने आज अपने बच्चे पर वो चेहरे पे स्माइल देखी जो मैं हमेशा देखना चाहती हूँ। वांग जी मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं विंग को बहुत खुश रखूँगा, मैं हम उससे बहुत प्यार करूँगा। जिस पर मैडम यू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ। ऐसा कहती हैं मैडम यू, फिर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो कहता है, पर मुझे जो चीज़ें समझ आ रही हैं वो थोड़ी अलग हैं। मुझे जल्द से जल्द इन सब के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। वहीं हम देखते हैं वांग जी खड़ा होता है और सीधा विंग के रूम में जाता है, जहाँ विंग पहले से ही मुंह फुला के सोफे बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी जल्दी से विंग के करीब जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। विंग तभी वांग जी को खुद से दूर करता है और कहता है, तुम बहुत बड़े हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम थोड़ी देर में आ जाओगे, लेकिन तुम नीचे क्या कर रहे थे अपने रूम में। तभी वांग जी कहता है, एक्चुअली मैं नीचे था तुम्हारी माँ के साथ। वांग जी की बात सुनकर विंग अचानक वांग जी की तरफ मुड़ता है और कहता है, क्या, पर तुम माँ के साथ क्या कर रहे थे। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं, शायद तुम्हारी माँ जानती हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। विंग कहता है, क्या, बिल्कुल नहीं, माँ को कैसे पता चला। वांग जी कहता है, विंग वो माँ है, वो सब कुछ जानती हैं, समझे तुम। ऐसा कहती हैं। विंग कहता है, क्या उन्होंने कुछ कहा। वांग जी कहता है, नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो हमेशा तुम्हारे पास रहूँ, तुम्हारी रक्षा करूँ, तुम्हें हर चीज़ से सेफ रखूँ। विंग एक स्माइल करता है और अचानक वांग जी के चेस्ट से लग जाता है और वो कहता है, तुम जानते हो वांग जी, वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारी माँ को देख सकता हूँ कि वो तुमसे कितना प्यार करती हैं। और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।